सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यक गिणाए रुतारी मोय सैर सिरेण बिहो आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक 1008 शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गोरेक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। द्रव्य मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व। कल दो विषय पे चर्चा चल रही थी, द्रव्य मिथ्यात्व और भाव मिथ्यात्व। द्रव्य मिथ्यात्व तो बहुत स्थूल है, बाहर दिखाई देता है। द्रव्य मिथ्यात्व तो बाहर दिखाई देता है, लेकिन भाव मिथ्यात्व बाहर दिखाई नहीं देता। द्रव्य मिथ्यात्व तो आपको दिख जाएंगे, द्रव्य मिथ्यात्व के साधन दिख जाएंगे, द्रव्य मिथ्यात्व के आयतन दिख जाएंगे, लेकिन भाव मिथ्यात्व मुनि बनकर भी हो सकता है। द्रव्य मिथ्यात्व तो आप संयमी बन गए, मुनि बन गए, आर्यिका बन गए, छूट जाएगा। द्रव्य मिथ्यात्व तो मुनि बन गए, संयम बन गए, व्रति ले लिया, व्रत धारण कर लिया, प्रतिमा धारण कर ली, तो द्रव्य संयम तो छूट जाए, द्रव्य मिथ्यात्व तो आपका छूट गया। लेकिन संयमी बनकर भी भाव मिथ्यात्व अंदर हो सकता है। संयमी बनकर भी भाव मिथ्यात्व हो सकता है। लाल कपड़ा पहन के जाप करो, ये मिल जाएगा। काले कपड़ा पहन के जाप करो, ये मिल जाएगा। ऐसे कपड़े पहन के जाप करो, वो मिल जाएगा। और उसी में उलझे हैं, इसकी सिद्धि उसकी सिद्धि, ये देवी देवता को सिद्ध करने में, वो देवी देवता को सिद्ध करने। अरे बीतराग प्रभु की भक्ति करो, कोई को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कहीं इसकी जाप कर रहे हैं, कहीं उसकी जाप कर रहे हैं, कभी इस देवता की जाप कर रहे हैं, कहीं उस देवता की जाप कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं। आप भी शासन देवी देवता के पास भी यदि आप जाते हो तो वहां ये से मत सोचा करो कि यही भगवान है। हम सम्यक दृष्टि होते हैं, शासन देवी देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान के रक्षक यक्षिणी कहलाते हैं, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं नियम से, ठीक है। और आगामी भव में मोक्ष भी जाएंगे वो, कभी ना कभी किसी ना किसी भव में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव का नियत है मोक्ष जाना। तो चाहे यक्ष यक्षिणी हो, चाहे शासन देवी देवता हो, उनके सामने भी हम खड़े हैं तो ये मत समझना ये भगवान है, यही हमें सब कुछ देंगे, यही हमें सब कुछ देंगे। तो लगे फिर बिल्कुल सुबह से शाम तक भगवान के पास तो 10 मिनट नहीं खड़े होते, भगवान के पास तो 5 मिनट खड़े नहीं होते, वहां 1 घंटे हाथ जोड़े खड़े हैं। 1 घंटे हाथ जोड़े करें।
नवरात्र आ रहा है तो तुम्हें व्रत उपवास करना है उनके, कोई आ रहा है सो उपवास करना है। भगवान के कल्याणक आएंगे तो उपवास नहीं करेंगे, नवरात्रि को उपवास रखेंगे। पर्युषण आएंगे तो उपवास नहीं करेंगे, नवरात्र के उपवास करेंगे। अब यहां समझना पड़ेगा, द्रव्य भार का द्रव्य मिथ्यात्व तो तुमने छोड़ दिया, लेकिन घर में भी द्रव्य मिथ्यात्व को पालन कर रहे थे। भार का द्रव्य मिथ्या छोड़ चुके, लेकिन घर में ही द्रव्य मिथ्यात्व में उलझ गए। सम्य दृष्टि जीव हैं, साधर्मी हैं, हमारा जय जिनेन्द्र उनको अपमान नहीं है उनका। सम्यक दृष्टि जीव है, साधर्मी है, साधर्मी का सम्मान है, अतिथि का सत्कार है, स्वागत है। लेकिन हम अतिथि को भगवान नहीं मानते, पंच परमिष्टि नहीं मानते उसको। जो पंच परमिष्टि है वही पंच परमिष्टि होगा, अन्य कोई पंच परमिष्टि की श्रेणी में नहीं आ सकता। तो जैसे आप अतिथि का सम्मान रखते हैं, सत्कार रखते हैं, मित्र का सम्मान रखते हैं, सत्कार रखते हैं, साधर्मी का सम्मान रखते हैं, सत्कार रखते हैं, ऐसे साधर्मी का सम्मान सत्कार तो रखो, लेकिन उसे भगवान मत बना दो, उसे भगवान मत बना दो। भगवान के दरबार पर तो तुम्हारे को चढ़ाने के लिए चावल नहीं निकल रहे, हाँ तुम सोने की छेने चढ़ा रहे हो। अरे भगवान के सामने चढ़ाने के लिए तो तुम्हारे पास मुट्ठी भर चावल नहीं है, वो भी कंजूसी से लेके आते हो, उसमें भी तित्ती सी चिटके हैं, तित्ती सी कड़वी सी बादामें लेके आते हो। वहां तो तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं हो रहे चढ़ाने के, तीन लोग के नाथ के सामने, और वहां फलों की टोकरियां चढ़ा रहे हो, साड़ियों के श्रृंगार चढ़ा रहे हो। क्यों? अरे भगवान आपको क्या चढ़ाए, आप तो कुछ दोगे नहीं, इसलिए आपको कुछ नहीं देते हैं। आप तो कुछ दोगे नहीं, फालतू बर्बाद हो, आपको चढ़ाएंगे तो एक मुट्ठी चावल भी चढ़ा दो, उसके कुछ देते तो नहीं आप। हमें आशा है कि हम यहाँ ठोकनी की ठोकनी चढ़ाएंगे तो बहुत मिल जाएगा हमको। ऐसी आस्था तुम्हारी वहां जुड़ी है, ऐसी आस्था बीतराग प्रभु के चरणों में जुड़ना चाहिए थी। आप देखो, शांति से ज्ञायक भाव से देखो कि प्रभु के पास कितनी देर खड़ा होता है व्यक्ति, और प्रभु के बाद दूसरी जगह कितनी देर खड़ा होता है व्यक्ति। प्रभु के पास कितनी देर खड़ा हो रहा है, कितनी आस्था से खड़ा हो रहा है, दूसरी जगह कितनी आस्था से खड़ा हो रहा है, समझ में आ जाएगा। दूसरे का नहीं, अपना भी देख लो। हम जब भगवान के सामने खड़े होते हैं तो कितनी आस्था होती है, और दूसरी जगह खड़े होते हैं कितनी आस्था होती है। यही मिथ्यात्व का भेद समझ आता है। ये घर के अंदर द्रव्य मिथ्यात्व आ गया, एक देश में मिथ्यात्व में जा रहे हैं, एक फिका रहे हैं, एक रखा रहे हैं। एक फिकाते हैं कि अरे मंदिर में नहीं होना चाहिए, वे फिका देते हैं, वे भी मिथ्यात्व में जा रहे हैं। अरे चतुर्निकाय के देव हैं, उन चतुर्निकाय के देवों में भगवान के यक्ष यक्षिणी भी देव हैं, उनका भी स्थान मंदिर के में होता है। जब स्थापना की जाती है मंदिर की, जब देवी देवताओं की स्थापना की जाती है उस मंदिर में, यक्ष यक्षिणियों की भी स्थापना की जाती है, तो एक देखना ही पसंद नहीं कर रहे, और एक इतना उसको बना दिए कि दूसरी चीज गौड़ी हो गई, भगवान गौड़ी हो गए, वही मुख्य हो गया। अब जितनी भीड़ भगवान के पास नहीं लगती, उससे ज्यादा भीड़ वहां लगती है। ये दोनों ही मिथ्यात्व में जा रहे हैं। सामंजस्य बिठा के रखो। देवादिदेव हैं, देवादिदेव हैं, वही मुख्य हैं,
बाकी साधर्मी हमारे बंधु हैं, उनको हमारा जय जिनेन्द्र। जो साधर्मी हमारे बंधु हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भी भगवान के सेवक हैं, वो भी भगवान के सेवक हैं, उनसे कोई द्वेष नहीं है हमारा, उनको भी हमारा जय जिनेन्द्र का व्यवहार है। वो भी असंयमी, हम भी असंयमी, उनसे जय जिनेन्द्र का व्यवहार हमारा है, लेकिन उनको भगवान मत बना देना। द्रव्य मिथ्यात, भाव मिथ्यात, दोनों की एक गति। समद्भव जैसे योगी को सूक्ष्म मिथ्यात की चर्चा करनी पड़ेगी। देवी देवता को अपना कर्ता माने वह तो स्थूल परसमय है, अरिहंत को भी जो अपना कर्ता मानता है वह सूक्ष्म परसमय है। देवी देवताओं को अपना कर्ता मानता है, ये देवी देवता हमको देंगे, ये देवी देवता हमको देंगे, ऐसा जो मानता है ये तो स्थूल मिथ्यात्व है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई यदि कहता है भगवान मुझे देगा, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व में चला गया है। कल आपसे पूछा था कि भगवान के ज्ञान में झलकने से वैसा कार्य होता है अथवा जैसा कार्य होता है वैसा भगवान के ज्ञान में झलकता है। रख दिया गया था आपके सामने पृष्ठ, लेकिन आप उसको उत्तर नहीं दे पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने अभी जिनवाणी का अध्ययन किया ही नहीं है। आपने जो पढ़ा ना, उथला उथला पढ़ा है। जिस दिन गहरी जिनवाणी में चले जाओगे, जिस दिन गहरी जिनवाणी में, ये तुम्हें बाहर की बात जितनी सुहाती ना, कुछ भी नहीं सुहाएगी। जब तक तुम्हें ये बाहर की चर्चाएं सुहा रही हैं, इधर उधर की बातें सुहा रही हैं, एक दूसरे की रात देश की बातें सुहा रही हैं, बुराइयां सुहा रही हैं, तब तक आप जिनवाणी के गहरे में गए नहीं हो। जिस दिन जीव प्रमोद जिनवाणी के गहरे रहस्यों में चला जाएगा, उससे किसी की बात सुनने का टाइम ही नहीं होगा। अरे तुम फालतू बात नहीं कर, चलो और काम की बात करो, ये सब छोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। तुम्हारे बुराई करने से कोई सुधर नहीं जाएगा और तुम्हारे अच्छे कहने से कोई बिगड़ नहीं जाएगा। अरे तुम्हारी बुराई करने से कोई सुधर तो जाएगा नहीं। फालतू मुंह खराब करके अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो और दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हो। तुम्हारे बुरा बोलने, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बोलने से क्या वो सुधर जाएगा क्या? यदि हिम्मत इतनी है तुम में तो जाके उसके मुंह पे बोलो ना। हिम्मत है नहीं है, पीठ पीछे बुराई करना है, सामने जब वो होता है तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। जब जिस व्यक्ति के बारे में आप बोलते हो वो व्यक्ति सामने होता है तो मुंह नहीं खुलता, पीठ पे से कहते वो चोर है, वो चोर है। मुंह पे बोलो ना तू चोर है। हिम्मत नहीं है। हिम्मत लाओ, हिम्मत। किसी के पीठ पीछे किसी को चोर कहना आसान है। यदि हिम्मत है तो विश्वास है अपने ऊपर कि नहीं मैं सत्य बोल रहा हूं, तो बोलो मुंह पे कि तू चोर है, तूने चोरी की है। पीछे उसके बुराइयां गाने से वो तो सुधर नहीं जाएगा, बिगाड़ हमारा ही होगा। कर का बंध हमको ही होगा। अमुक व्यक्ति खराब है, अमुक व्यक्ति खराब है, अमुक व्यक्ति खराब है। हम जब मेजोरिटी बैठती है, गोष्ठी बैठती है, तो उसमें उसका व्याख्यान करते हैं कि अमुक व्यक्ति खराब है। यदि आप उसके हितैषी हो, वो व्यक्ति खराब है और आप उसके हितैषी हो, तो जाके उसको सुधारो। वो नहीं सुधार पा रहे तो शांत बैठो। यदि हितैषी हैं हम उसके, तो जाकर उसे सुधारें। यदि सुधार नहीं पा रहे हैं तो उसके बारे में शांत रहें, क्योंकि वो तो सुधरेगा नहीं, पर हमारी गति जरूर बिगड़ जाएगी। वो तो सुधरेगा नहीं। अरे एक व्यक्ति गलत है, हम उसकी बुराई दूसरे से कहें वो गलत है, तो उसको करने से वो कैसे सुधरेगा? तीसरे व्यक्ति से हम दूसरे की बुराई करेंगे तो उससे वो दूसरा व्यक्ति कैसे सुधरेगा? सुधर जाएगा क्या? यदि आपको सुधारने की भावना है तो उसी के पास जाओ,
तुम्हारी ये बुराई है, ये गलती है, इसे ठीक करिए आप। तो कोई सुधरने के चांसेस हैं और संकलेशता भी नहीं है आपकी। सीधा आपने कह दिया है, खत्म काम, बात हो गई, निपट गई। अब तुम 10 लोगों से बोलते फिर रहे हो, अंदर आप कर्म का बंद करते फिर रहे हो। जो जिन वाणी की गहराई में उतर जाता है वो पर की बातों में सुन हो जाता है। जिसे पर की बातों में अभी रस आ रहा है, दूसरे की बातों को सुनने में रस आ रहा है, वो अभी जिन वाणी की गहराई में उतरा नहीं है। कभी पानी में उतरे? नहीं उतरे तो किसी को उतरते हुए देखा पानी में? पैन के उतरता है कि उतार के उतरता है? निर्मल, कभी पानी में गए? तुम तो नहीं गो, पक्के में डरते हो तुम तो बहुत। हाँ, साइड से ही देख सकते तुम, अंदर तो तुम कभी नहीं जा सकते। तुम सभा में आगे बैठने में डरते हो तो पानी में क्या जाओगे तुम? तुम ये सोचते हो पहले 4 लोग आ जाए फिर मैं बैठूंगा, अकेला बैठ जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जब तक तुम्हें 4 लोग ना दिख जाए वहां बैठे हुए, तब तक तुम बैठते नहीं वहां पे स्थान पे। तुम्हें डर लगता है सभा में बैठने में, डर लगता है पानी में क्या उतरोगे? मिंटू, हाँ तुम उतर सकते हो, बताओ। पानी में उतरेगे कभी? या उतरते हो किसी को देखा क्या पानी में, गहरे पानी में? जो भी उतरेगा उतार के उतरेगा कि पहन के उतरेगा? दिलीप, उतार के उतरेगा कि पहन के उतरेगा? है? पैर से नहीं पूछ रहे, उतार के उतरेगा कि पहन के उतरेगा? है? हाँ, कि और कपड़ा पहनेगा? जो पहने हैं वो और उतार देगा। क्यों? पानी में जाना है उसे। जितना हल्का होगा उतनी अच्छी तरीके से तैर पाएगा पानी में, उतनी गहरे में गोता लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि भारी वजन, कपड़े गीले हो जाएंगे तो वजन हो जाएगा कपड़े में, कपड़े में वजन हो जाएगा तो उतना तैराकी नहीं हो पाएगी। इसलिए जितने भी तुम चाहे तैराक देख लो, जितने कम से कम कपड़े हो सकते उतने कम से कम कपड़े पहनते। नहीं पहनते क्या? क्यों? क्योंकि भारी नहीं हो, भारी होगा तो तैर नहीं पाएंगे। एक पानी में उतरने के लिए उतारना पड़ता है, फिर जिनवाणी में उतरने के लिए आपको कसाय को उतारना पड़ेगा, नहीं उतारना पड़ेगा? तुम कसायों को लादे हो और कहो हम जिनवाणी के अंदर उतर जाएं। ये जिनवाणी तो गंगा है, गंगा। तीर्थंकर के मुख से घिरी और गौतम के कुंड में गिरी है ये जिनवाणी, गंगा है, गंगा। पढ़ते हो नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हो? नहीं? भूल ही गए तुम लोग? क्या याद? वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। वीर हिमाचल से, महावीर भगवान के वीर रूपी पर्वत से निकली है, हिमालय पर्वत से, महावीर के पर्वत से निकली है और गौतम स्वामी के कुंड में आकर गिरी है। वहां से फिर हमको ये मिली है। ये वीर गंगा है, महावीर की वाणी, उसमें गंगा में डुबकी लगाना है तो उतारना पड़ेगा। ये कसायों के जो तुमने वस्त्र पहन रखे हैं, ये कसायों के तुमने जो वस्त्र ओढ़ रखे हैं, उन कसायों के वस्त्रों को जब तक उतारोगे नहीं, पानी में तैरने का आनंद नहीं आ पाएगा। क्योंकि वस्त्र होने से भारी हो जाता है शरीर, तैरने में दिक्कत आती है, नहीं तैर पाता व्यक्ति। और जो तैराक होता है वो सारे कपड़ों को फेंक देता है, अब आराम से तैरो। क्यों मिंटू, सही है ना? अब आराम से तैरो। ऐसी जिनवाणी की गंगा में यदि डुबकी लगाना है, तैरना है, तो पहले उतारना पड़ेगा। तैरना है तो उतारना पड़ेगा।
तरना है तो तारना पड़ेगा, तैरना है तो तारना पड़ेगा, और तरना है तुम्हें संसार सागर से। यदि संसार सागर से तरना है तो भी विमल क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। क्या उतारना पड़ेगा? कपड़े। क्या उतारना पड़ेगा? कसायों से अपने आप को खाली करना पड़ेगा। कपड़े भी उतार लिए, वो कसायों को नहीं उतार पाए तो तर नहीं पाओगे। कपड़े भी उतार लिए और कसायों को नहीं उतार पाए तो तर नहीं पाओगे। तरना है तो कपड़ों के साथ साथ कसाय भी उतारना पड़ेगी, तब जाके संसार समुद्र से पार हो पाओगे। बहुत बड़ा समुद्र है संसार समुद्र, छोटा मोटा थोड़ा ना है कि इस कोने से उस कोने में जाना, एक पार से दूसरे पार तो फटाक से पहुंच जाएंगे बिना उतारे भी। बिना उतारे थोड़ी दूर तक तो चल सकते हो, लेकिन लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। इसलिए जिनवाणी गंगा में डुबकी लगानी है तो उतारना पड़ेगा। किसको? कसायों को, मिथ्यात्व को। किस उतारना पड़ेगा? कसायों को उतारना पड़ेगा, मिथ्यात्व को उतारना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप जिनवाणी गंगा में गहरे में डुबकी लगा पाओगे। और जो गहरे में जाता है उसको ही मोती मिलता है। मोती किसको मिलता है समुद्र में? जो गहरे में जाता है वही मोती पाता है, जो ऊपर ऊपर रहता है वो कचड़ा पाता है बस। जो ऊपर रहता है वो क्या मिलता है? प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक है, कोई लकड़ी, कोई कुछ। जो ऊपर ऊपर बहता रहता है, जो बहता रहता है वो ऊपर वाले को मिलता है। और जो गहरे में जाता है, गहरे में जाता है, जितने भी मोती मिलते हैं, जितने भी रत्न मिलते हैं, ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं। वो ऊपर ऊपर तैरते हैं क्या? ओ प्रमोद, जो रत्न रहते हैं गहरे, बहुमूल्य कीमती मणियां रहती हैं, रत्न रहते हैं, वो साथ में ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। क्यों? तो लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि अंदर गहरे में रहते हैं। कैसे रहते हैं नरेंद्र? अंदर गहरे में रहते हैं। ऊपर तो कूड़ा ही करकट मिलेगा, पन्नी मिलेगी, बोतल ही मिलेगी, लकड़ी मिलेगी, रतन नहीं मिलेंगे। यदि रतन चाहिए तुमको, गहरे में जाना पड़ेगा। जो जितनी जिनवाणी की गहराई में जाता है उसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाँद रूपी तीन रतन प्राप्त हो जाते हैं। बस गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर ये रत्नत्रय प्राप्त होगा। 3 रत्न प्राप्त होंगे। और जब तक गहराई में नहीं जाओगे तब तक रत्न नहीं मिलेंगे। ऊपर का कूड़ा कचरा ढूंढते रहो, भीनते रहो, बस। भीनते रहो तुम रत्नों को, कूड़ा करकट को, बस ऊपर रह के। रतन चाहिए तो गहरे में जाना पड़ेगा। और गहरे में जाने के लिए जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा। जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा। जिसका जितना गहरा अध्ययन होगा वो उतना ही तत्व का निर्णय कर पाएगा। अरे इंजीनियर भी होता, जो जितनी गहरी पढ़ाई करता है वो उतनी गहरा निर्णय लेता ही नहीं लेता। सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों का वो निर्णय कर पाता है। और ऊपर ऊपर की पढ़ाई से कोई निर्णय होते हैं क्या? बारीक बारीक निर्णय करने होते हैं सूक्ष्म, तो ऊपर की पढ़ाई से नहीं होते, गहरी पढ़ाई से होते हैं। तो आश्चर्य हो गए। जो अरिहंत को अपना कर्ता मानता है वो सूक्ष्म पर समय, सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि है, उसे पता नहीं चल रहा मैं मिथ्यात्व में जा रहा हूं। वो तो कह रहा है भगवान आपने जो देखा है वही होगा, आपने जो देखा वही होगा। अरे भगवान के देखने से नहीं होता है। यदि भगवान के देखने से होने लगा तो भगवान कर्ता बन जाएगा, रागी देशी हो जाएगा। तो भगवान खराब देखेगा हमारे लिए तो हमारा खराब होगा, भगवान अच्छा देखेगा हमारे लिए तो अच्छा होगा।
तो भगवान से हमने ऐसी कौन सी दुश्मनी कर ली जो मान ली खराब देख रहा है, और उसने ऐसी कौन सी दोस्ती कर ली जो उनके लिए अच्छा देख रहा है। भगवान के देखने से मेरा परिणमन नहीं होता, भगवान के देखने से मेरा परिणमन नहीं होता। मेरा जैसा परिणमन हो रहा है वैसा भगवान के ज्ञान में आता है। दर्पण के देखने से हम नहीं हैं, दर्पण में दिखने से हम नहीं हैं, हम हैं सो दर्पण में दिख रहे हैं। दर्पण में दिखने से हम हैं, हम दर्पण में दिख रहे हैं इसलिए हमें, दर्पण में दिख रहे हैं इसलिए मैं नहीं हूं, मैं हूं इसलिए दर्पण में दिखाई दे रहा हूं। मैं हूं इसलिए दर्पण में दिखाई दे रहा हूं। दर्पण के होने से मेरा परिणमन नहीं है, मेरा परिणाम मुझ में है, दर्पण का परिणमन दर्पण में है। भले मैं दर्पण में दिख रहा हूं तब भी दर्पण से मेरा कोई परिणमन हो नहीं रहा है। हम भले दर्पण में दिखाई दे रहे हैं लेकिन दर्पण का परिणमन दर्पण में ही चल रहा है, मेरा परिणमन मेरे में ही चल रहा है। दर्पण का उत्पाद व ध्रुव दर्पण में है, मेरा उत्पाद व ध्रुव मुझ में है। दर्पण से मुझ में कोई उत्पाद ध्रुव होगा नहीं, मुझसे दर्पण में कोई उत्पाद व ध्रुव होगा नहीं। केवली का ज्ञान से मेरा परिणमन नहीं, मेरे परिणमन से केवली के ज्ञान का परिणमन नहीं। केवली का ज्ञान स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। वो तो ज्ञान की स्वच्छता है सो मैं उसमें आ रहा हूं। वो तो ज्ञान की स्वच्छता, इतनी स्वच्छता निर्मलता है कि मैं उसमें झलक रहा हूं। भगवान के देखने, भगवान किसी को देखते नहीं, भगवान किसी को जानते नहीं। वो तो ज्ञाता दृष्टा कहते हैं हम, वो तो उनके ज्ञान में जनता है, झलकता है। उनके ज्ञान में क्या होता है? जनता है, वो जानते नहीं है, जनता है, वो देखते नहीं है, झलकता है। दर्पण बत नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। जैसे दर्पण में सबको झलकता है वैसी उनकी जो विद्या है केवल ज्ञान विद्या, उसमें सालोकानाम त्रिलोकानाम, आलोका का सही तीनों लोक, आलोका का सही तीनों लोक, आकाश के साथ तीनों लोक दर्पण बत झलकते हैं। ऐसे उन वर्धमान स्वामी को जिन्होंने कर्म का क्षय कर दिया है, घातिया कर्मों को नाश कर दिया है, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमः श्री वर्धमानाय, ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए मेरा नमस्कार। इसलिए स्वतंत्रता कर्ता पर दृष्टिपात करो, स्वतंत्रता कर्ता पर दृष्टिपात कर। तो कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता परतंत्र नहीं होता है, किसी के अधीन नहीं होता है। जो अधीन होता है वो कर्ता नहीं होता है। मैं स्वतंत्र हूं, भगवान स्वतंत्र है, भगवान का परिणमन भगवान में है, मेरा परिणमन मेरे में है। भगवान देखते नहीं, भगवान जानते नहीं, भगवान के ज्ञान में दिखता है, जनता है। हम व्यवहार से कह देते हैं ऐसा कि भगवान देखते हैं, भगवान जानते हैं, लेकिन निश्चय रहते भगवान तो आत्मज्ञ हैं, वो तो अपनी आत्मा में सतत लीन हैं, वो किसी को देखने जानने की कर्ता नहीं है। इसलिए भगवान जो हमारे साथ हो, जो हमारी पर्याय हैं, वो भगवान के ज्ञान में झलक रही हैं, ना कि भगवान के देखने से हमारी पर्याय हो रही हैं।
स्वतंत्रतः कर्ता पर दृष्टिपात करो, केवली के ज्ञान में झलका इसलिए तेरा काम हो गया, तो केवली फिर यही देखता रहेगा कि किसका काम सुधारूं, किसका बनाऊं। इसी ज्ञान में झलकने से तुम्हारा काम हो रहा है, तो फिर तो केवल यही देखता रहेगा किसका बनाऊं, किसका सुधारूं, किसका हुआ, किसका नहीं हुआ। मैंने जिसका झलकाया तो उसका हो गया कि नहीं हो गया। हे प्रभु, फिर हम भगवान से कहेंगे, हे भगवान, तेरे से बड़ा अभागा जगत में कौन होगा। कितनों को रुलाता है, कितनों को हंसाता है, तू तो महारागी है। यदि तुम्हारे देखने से काम हो रहा है, फिर तुम कितने को तो रुला रहे हो, कितनों को हंसा रहे हो। रागी कभी बीतरागी भगवान होता नहीं है। वर्तमान के योगियों को, आचार्य भगवंतों को समाज में शुद्ध तत्व की व्याख्या करने की आवश्यकता है। भटका के रखा है तुम लोगों को, शुद्ध बात बताते नहीं है। और बताते इसलिए नहीं है कि तुम भी तो सुनना नहीं चाहते, तुम भी वही सुनना चाहते हो। कोई सही बात बताए तो तुम्हें वो अच्छा लगता नहीं है। तुम्हें बस कोई हाथ देखने आ जाए, तुम्हारी कोई कुंडली देख ले, तुम्हारे घर का वास्तु देख ले, तो तुम्हें वो अच्छा है तो भीड़ लगाकर पहुंच जाओगे। और वैसे 4 लोग नहीं आओगे। यही लोग हैं, यही जो बैठे हो ना तुम सभी लोग, जो तुम्हारे पास समय नहीं है। अभी कोई आ जाए, कुंडली देखने वाला, हाथ देखने वाला, भाई राजेश को समय मिल जाएगा, भाई मनीष को समय मिल जाएगा हार देने। क्यों? क्योंकि हार देंगे तो फिर अपन अपनी कुंडली दिखा लेंगे, अपना व्यापार दिखा लेंगे, अपना वास्तु दिखा लेंगे प्रमोद, फिर तुम्हें ही समय मिल जाएगा। वो बता रहे थे, एक माता जी आई और उन्होंने कहा कि 2 बजे से जाना, 2:30 बजे से वास्तु दिखाएंगे। तो सारी महिलाएं भीड़ लगाकर यहां बैठी रहती थी। उनका समय था 2:30 बजे, वे 2:20 पे आके बैठ जाती सब। क्या वास्तु दिखाएंगे? हमने कहा कि हम क्लास लगाएंगे, पढ़ लो। 2 आएंगे। तो मिथ्यात्व में ढकेलने का काम तो तुम खुद ही तो करते हो। तुम्हें चाहिए वही चीज, मिथ्यात्व की चीज। यदि हम कह दें कल से यहां पे सबकी कुंडलियां देखेंगे, हाथ देखेंगे, देखना तुम लाइन लग जाएगी नीचे बैठने वालों की। यही महिलाएं जिन्हें दोपहर में समय नहीं है ना बिल्कुल भी, ये सब समय निकाल के 2 बजे भीड़ लगा के यहां बैठ जाएंगे, गेट खुलने से पहले बैठ जाएंगे। तुमने मिथ्यात्व के लिए प्रेरित करता कौन है? ओ भाई ये कह दिया भाई क्लास है, जिसको पढ़ना है आ जाना। अरे बच्चा है, पेपर है, ये है, स्कूल है, घर है, परिवार है, दुनिया भर के जितने भी बहाने हो सकते हों वे सारे हो जाते हैं, पर जिनवाण ही नहीं पढ़ पाते। तुम्हें भी चाहिए, तुम भी मानते ही ऐसे लोगों से हो। कोई दे जाए, ये लो शत्रु निवारण यंत्र, तुम्हें चाहिए वही यंत्र, लाओ 100 रुपया का 25 रुपया दे जाओ, वो भीड़ लगा के ले लोगे तुम। रोग निवारण यंत्र, तो जो रोग शत्रु निवारण यंत्र बेच रहा है उसका कोई शत्रु नहीं है क्या? जो शत्रु निवारण यंत्र बेच रहा है मिंटू, क्या उसका कोई शत्रु नहीं है? जब उसका शत्रु है तो फिर यंत्र ने क्या किया? जब उसका शत्रु है तो यंत्र ने क्या किया? ऐसे यंत्र रखने से शत्रु मिटते होते, ऐसे यंत्र रखने से मुकदमा, अब तो आजकल कहने का नहीं चलने लगे, मुकदमा जीतो विधान, घर खाली करवाओ विधान। अरे बहुत विधान चलते हैं आजकल। देखो आप, शादी हो जाए विधान, ऐसा विधान करो तो शादी हो जाएगी, ऐसा ये विधान करो तो मुकदमा जीत जाओगे, ये विधान करो तो ऐसा हो जाएगा। व्यापार वृद्धि विधान, यंत्र तो थे ही, अब विधान भी बन गए। अभी तक तो यंत्र थे, व्यापार वृद्धि यंत्र, मुकदमा जीतो यंत्र, रोग निवारण यंत्र, दुनिया भर के यंत्र थे। विधान तो भी थे, शांति विधान, महावीर विधान, पार्श्वनाथ विधान, ये विधान चलते, चक्र विधान, कल्पद्रव्य विधान, ये विधान चलते थे। लेकिन अब विधान भी चलने लगे, मुकदमा जीतो विधान, शादी कराओ विधान,
दुकान खाली कराओ विधान, मकान बनाओ विधान। नाम ही उनके इसी तरह के हैं। अब कलयुग है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए भी ऐसा ही है। ऐसे कहेंगे कि भैया भगवान आदिनाथ की पूजा कर लो, तो तुम ना करोगे, फिर लिख देंगे मुकदमा जीतो विधान। इसमें किसकी पूजा? आदिनाथ की। तो बड़े करते रहेंगे, ओम ह्री मुकदमा जीताय नमः आदिनाथ जिंद्राय हरघम निर्भम की। तो करना क्या है, एक दो लाइन जोड़नी है उस मंत्र में, पढ़ना तो वही है श्लोक, एक दो लाइन जोड़ दे रहे तो बढ़िया, तुम्हें लगेगा हाँ चलो अपन ने अब ये विधान कर लिया तो मुकदमा जीत जाएंगे। ये तो स्थिति हमारी है। शुद्ध तत्व की व्याख्या योगियों ने ही बंद कर दी है और श्रावकों ने सुनना भी बंद कर दिया। योगियों ने कहना बंद कर दिया, श्रावक ने सुनना बंद कर दिया, क्योंकि पता चल गया कि भैया इन लोगों को सुनाने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें तो वही चाहिए झाड़ा फूकी, उसी से अपने आप को समझते कल्याण हो जाएगा इनका। बस कोई झाड़ा फूकी शुरू कर दे, फिर तुम देखो। एक माँ हमारे पास आई सीधी, महाराज जी हमारी कुंडली देख लो। मैंने कहा वाह, मैं तुम्हें कुंडली देखने वाले दिख रहे क्या? जाओ किसी पंडित के यहाँ, वहां दिखाओ। अरे मैंने की ये कुंडली क्या देखना, तुम अपनी जीवन की कुंडली दिखवा लो, कल्याण कर लो, व्रत ले लो, भाई कुंडली दिख गई। देखने बैठ जाओ तभी लोग आ जाएंगे, वो नहीं देखो तो स्वाध्याय के लिए 2-3 लोग आएंगे, प्रवचन सुनने 50 लोग, बस। ये कलयुग है। आचार्य भगवंतों ने समाज को शुद्ध तत्व की व्याख्या करने की आवश्यकता है, अन्यथा जिरवाणी खुलेगी नहीं, मनवाणी ही खुलती रहेगी, लोग बाहर में जीते रहेंगे। भैया कुदेवों के मंदिर तो जा नहीं रहा है तू, मुझे खुशी है, परंतु मुनि सुव्रत को पूजने के लिए शनिवार को मंदिर जरूर आ रहा है, वैसे मंदिर नहीं आएगा। आज शनिवार का दिन है, मुनि सुव्रत नाथ का दिन है, आज चलते हैं, वो शनि उतर जाएंगे। तो क्या रविवार को पार्श्वनाथ को रविवार को पूजने जरूर जाता है ज्ञानी? क्या शनिवार के दिन मुनीश्वरनाथ नाथ में ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है? शुक्रवार को पूछ लेता तो क्या बढ़ती नहीं संस्कृति? नहीं, शनिवार को ही पूछना है, रविवार को पार्श्वनाथ को ही पूछना है। 7 दिन में रोज पार्श्वनाथ की पूजा नहीं करेंगे, बस रविवार को ही करेंगे, तो रोज कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? शनिवार को मुनि सुव्रत की पूजा करेंगे, अरे पूरे 12 ही मुनि सुव्रत की पूजा करता तो क्या बिगड़ जाता? क्या रविवार के दिन पार्श्वनाथ में ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है? ये मान्यता भी भाव मिथ्यात्व की ओर इंगित कर रही है। ये मान्यताएं कहां जा रही हैं? भाव मिथ्यात्व की ओर इंगित कर रही हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी प्रभावना जो हमारे भगवान को कर्ता बना दे। वर्तमान में अरिहंत के भक्त उंगलियों पर गिनने लायक हैं, भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। भक्तों की संख्या तो उंगलियों पर गिनने लायक है, वे मिलेंगे 1-2 ही, भिखारियों की संख्या बहुत है। बस आप कुछ देने शुरू कर दो, ताबीज पढ़ना दे दो, गड़ा देना शुरू कर दो, अभी हम यहाँ ताबीज पढ़ पढ़ के देना शुरू कर दें, देखना भिखारियों की लाइन लग जाएगी। फिर उनके लिए हम कहें देखो ताबीज चाहिए तो ये करना, हाँ अब कर देंगे, वैसे नहीं करेंगे। वैसे कहेंगे जाओ मंदिर एक श्रीफल चढ़ा दो, तो श्रीफल नहीं चढ़ा पाएगा। वो ताबीज पढ़ के एक काम करो, 5 लाख रुपए दे दो यहाँ इस क्षेत्र पे, ये ले जाओ ताबीज। यही सेठ लोग जिनकी जेब से पैसा नहीं निकलते ना, हंसते हंसते 5 लाख रुपए निकालेंगे, वो दे देंगे, क्यों? ताबीज गड़ा मिल रहा है ना उसके बदले में। भिखारी और व्यापारियों की संख्या है, बस भिखारी और व्यापारी हैं यहाँ पे। इतना होगा तो इतना देंगे, इतना होगा तो इतना दान करेंगे, इतना काम हो जाएगा तो इतना दान करेंगे, ये व्यापारी संख्या है। देंगे कुछ नहीं, लेंगे लेंगे, ये भिखारियों की संख्या। व्यापारी तो क्या करता है, इतना काम इतना देगा तो उसके बदले में इतना मिलना चाहिए। वो भिखारी देता तो है नहीं है, देते जाओ लेते जाओ। 1 रुपया देगा 1.25 लाख मिलेगा।
ये भिखारी है। अरे तो तू ही अपने आप में डाल लेना 1 रुपया तो तुझे 1.25 लाख मिल जाएगा। तू एक भिखारी को दे दे, भिखारी तुझको दे दे, तो दोनों ही 1.25 लाख वाले हो जाएंगे। क्यों मांगना पड़ रहा है? इसलिए भगवान के अरिहंत भक्तों की उंगलियों पर गिनने लायक संख्या है, भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। भक्त वह है जो सुबह से अष्टद्रव्य का थाल सजाकर निष्काम भाव से मंदिर आया है, कोई अपेक्षा नहीं है, मंदिर आया है। प्रभु आप कुछ देते नहीं, आप कुछ लेते नहीं, परंतु मेरी भक्ति में ताकत होती है कि आपकी भक्ति करके मुझे सब कुछ मिल जाता है। ये है भक्त। भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ लेते नहीं, फिर भी मेरी भक्ति में वो शक्ति है कि आपकी भक्ति करता हूं मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये हैं भक्त की संख्याएं। ये कितने होंगे? उन्हीं पर गिनने लायक। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी परिचया दाद्रतो नित्यम। देवादिदेव भगवान के चरण हैं, उनकी जो परिचरणम करता है, उनकी जो सेवा करता है, सर्व दुख निर्भरणम, उसके संपूर्ण दुखों का निर्वहन हो जाता है, चले जाते हैं उसके सारे दुख। काम दुही काम दाहिनी, काम को यानी इच्छाओं को देने वाली है, वो काम को दाहिन करने वाली है, और शरीर के संताप को दूर करने वाली है। सुखों को देने वाली है, भगवान की भक्ति सुखों को देने वाली है और दुखों को दूर करने वाली है। परिचुनिया दाद्रतो नित्यम, जो नित्य ही हमेशा ही भगवान की आराधना करता है, ऐसा व्यक्ति सर्व दुखों से छूट जाता है और इच्छित वस्तु को प्राप्त करता है। जितने दुखिया जीव हैं सब भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, लेकिन मांगना नहीं, बेकारी नहीं, भक्त बनकर आना। जो देवादिक चरणों में आश्रय लेता है उसको सभी दुखों का क्षय हो जाता है। जिनके चरणों में 100 इंद्र सिर टेकते हैं, कोटि कोटि देव जिनके चरणों में सिर टेकते हों, ऐसे इंद्र भी प्रभु के चरणों में बैठा किंकर बन के उनके चरणों में सौदरविन किंकर बनकर आया हो। वे तीर्थंकर जब 6 माह अंजलि आकर घूम रहे थे तब इंद्र कहाँ चला गया था? किसी का कर पाएगा क्या? जो तीर्थंकर जिसके चरणों में सब बैठते हैं, हजारों इंद्र जिनके चरणों में बैठते हैं, उसको भी अपना कर्म स्वतंत्र भोगना पड़ता है। उसको भी कोई नहीं रोक पाया कि सौदर में सोचे कि इसका कर्म तो मैं हटा दूंगा, तीर्थंकर इनका तो मैं नौकर हूं। तीर्थंकर भी उसके कर्म को नहीं हटा पाया। सौदर मिंद भी कुछ नहीं कर पाया, किसी को अधिकांश से बता देता, लेकिन नहीं, इसलिए स्वतंत्रता करता। जो आप कर्म करेंगे वो आपको फल मिलेगा, जो दूसरा करेगा उसका फल दूसरे को मिलेगा। स्वयं इंद्र क्या, स्वयं जिनेंद्र भी उस फल को बदल नहीं सकते। इसलिए कोई मेरा करता नहीं, कोई मेरा हरता नहीं, मेरे स्वयं के परिणाम ही मेरे करता हैं, मेरे स्वयं के परिणाम ही मेरे हरता है। सम्मान है इसलिए हम आरोपित कर देते हैं कि अमुक व्यक्ति के कारण से हमारा काम हो गया, बाकी काम तो हमारे कारण से हुआ है। आपके इष्ट देवता अरिहंत देव, अबाधित देवता अरिहंत देव, जब वे बनने वाले अरिहंत देव निर्गंत अवस्था में घूम रहे थे, जिनका बेटा चक्रवर्ती हो, जिनका बेटा कामदेव हो, वे भी घूम रहे हैं क्षुधा वेदना में 6 महीने। क्या हो गया था? कोई बेंतर नहीं आ सका। महाराज सब जाएंगे, विधि मिलेगी तो सब विधियां मिल जाएंगी। जब पुण्य होगा तो मैं पुण्य को ही बढ़ाऊं ना, इन देवी देवताओं को क्यों भजूं? आचार्य युगन कह रहे हैं तुम जिन अरिहंत परमेष्टि को छोड़कर तुम जिन देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हो, जिन देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हो, तो वो कह रहे हैं वे देवी देवता जब भगवान को 6 महीने घूम रहे थे ना, तो वे भी कुछ नहीं कर पाए। इनकी तो तुम आराधना कर रहे हो, वे तो उन्हीं की आराधना करते थे भगवान की। उनके चरणों में लोटे रहते थे, इनके किंकर के समान, नौकर के समान रहते थे। हजारों बेंतर, हजारों भवनवासी, हजारों जोशी देव, हजारों वैमानिक देव, असंख्यात में सब उनकी सेवा में लगे। क्या एक भी देव कर नहीं पाए उनका कल्याण की चलो इनको भोजन करवा दें, किसी को सपना दे दें, किसी को बता दें?
अवधि ज्ञान से कैसे होती आचर्या। बेटा चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, उसे पता नहीं चल पा रहा था कहां से क्या हो रहा है। एक बेटा कामदेव था, वो पता नहीं कर पा रहा था क्या। जब हमारा कर्मोदय होता है तो कोई न भी देवी, कोई ना देवी देवता काम आते हैं, ना कोई काम आता है। मेरा ही कर्म को उदय से मेरा काम बिगड़ता है, और जब मेरी कर्म के पुण्य कर्म उदय से मेरा काम बनता है, तो फिर जिससे बनता है उसकी सेवा करूं ना। कोई देवी देवता जब मेरा काम बना नहीं सकता, तो वो मेरा काम बनेगा पुण्य से। जब बनेगा तो फिर मैं उस पुण्य को ही बढ़ाऊं। उस पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करूं? भगवान की भक्ति करूं। नबी को भी दे दी लच्छी, नबी को भी जीवस कुड़दी उभयारो, उभयारम अभयारम कम्बम पी सुहासुम कुड़दी। नबी को भी दे दी लच्छी, कोई आपको लक्ष्मी नहीं दे सकता। नबी को भी जीवस कुड़दी उभयारम, कोई आपका कोई भी जीव का अपकार नहीं करता। अपकार अभयारम उपयारम, उपकार अपकार तो कंपम पी कर्मों के द्वारा ही होता है। सुहासुवम, शुभ अशुभ कर्मों से ही हमारा उपकार अपकार होता है। शुभ कर्म से हमारा उपकार होता है, अशुभ कर्म से हमारा अपकार होता है। इंदु वह जिनिंदु, को इंद्र जिनिंद हमारा उपकार अपकार नहीं कर सकता। कौन लक्ष्मी देता है, कौन उपकार करता है? कौन उपकार करता है? शुभ कर्म का उदय है तो शत्रु घर में भी माला पड़ जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं है तो घर का भैया भी भीषण बन जाएगा। रावण का सगा भाई था ना विभीषण। पाप को उदय रावण का आया तो घर के भाई ने ही छोड़ दिया उसे, और राम का पुण्य का उदय आया तो शत्रु ने उसे अपना मित्र बना लिया। विभीषण तो शत्रु था ना राम का, कि मित्र था। जब मुनि सुव्रत नाथ भगवान के समय में, अब पता चल दिव्य देश नाम खिराता कि दशरथ की पुत्री, दशरथ का पुत्र और राजा जनक की पुत्री के निमित्त से रावण मारा जाएगा, तब यही विभीषण जनक को और दशरथ को मारने के लिए गया था कि राम ना राम पैदा होगे, ना सीता पैदा होगी, ना जनक की पुत्री पैदा होगी, ना दशरथ का पुत्र पैदा होगा। जब दोनों ही पैदा नहीं होंगे तो रावण को कौन मार पाएगा? और उसने पहली प्लानिंग बना ली थी, दशरथ को और जनक को मार देते हैं। और उसके लिए गया भी था विभीषण, लेकिन उससे पहले नारद ने आकर सब बता दिया था कैसी ऐसी प्लानिंग की गई है। तो फिर उन्होंने भी क्या किया, लाख का पुतला 7वें खंड पर, महल के 7वें खंड पर रख दिए दोनों ने अपने अपने, बिल्कुल वैसा जैसे कि बिल्कुल राजा ही जैसा सेम। और जब विभीषण निकल आया उस साइड, उसने कहा चलो अच्छा है, मुझे ढूंढना ही पड़ा, ये तो छत पे ही बैठे हैं। और भाई दोनों को, इसको भी और उसके दोनों ही छत पे बैठे हैं, दोनों के सिर काट के ले गया। वे लाख के पुत्र थे तो वो खून वैसा दिखने लगा, वो सच सच समझा और ले जाकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया और निश्चिंत हो गया। अब दोनों मर गए, अब ना दशरथ है, ना जनक है, ना उसका पुत्र होगा, ना उसकी पुत्री होगी, ना रावण मरेगा। सो कितना प्रेम था भाई से उसको, अपने विभीषण को, कि उसने भाई के लिए हिंसा करना भी स्वीकार कर लिया। क्योंकि महापंडित था, महापंडित विभीषण, तब भी भाई के राग में हिंसा करने के लिए भी निकल गया और मारकर भी आ गया। उनके धड़ को लवण समुद्र में भी फेंक दिया। वही विभीषण रावण को छोड़कर राम की खेमे में आ गया। विभीषण तो वही था ना, कि दूसरा बन गया था उस समय, और अब कोई दूसरा था। विभीषण तो वही था, रावण के खेमे को छोड़कर राम के खेमे में आ गया। पुण्य उदय था राम का, तो शत्रु के घर में भी उसे मित्र मिल गया। शत्रु के घर में भी मित्र मिल गया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तब कोई उपाय नहीं था। विभीषण ने कहा है, और विभीषण नहीं होता तो लक्ष्मण नहीं बचते। विभीषण ने कहा जाओ, हमारे नगर में एक वैद्य है, उसको लेकर आओ, वो इसका उपाय करेगा। ये तो कौन बताने वाला था कि लंका में ऐसा वैद्य है।
यदि विभीषण नहीं होते राम के, कौन बताने वाला था? वो तो अपना काम इंद्रजीत ने कर ही लिया था। ये है, पुण्य होता है तो शत्रु के घर में भी मानने वाले मिल जाते हैं आपको, आपकी सेवा करने वाले मिल जाते हैं। और पुण्य नहीं होता तो अपने, अरे कई कई बार जिन नगरों में समझते हैं कि इसमें साधुओं को मानते नहीं हैं, उसमें साधु को मानने वाले मिल जाते हैं। और जिन्होंने, अरे ये तो बहुत साधु की सेवा करने वाला नगर है, उसको साधु पूछने वाला नहीं मिलता वहां पे। कई बार होता है ऐसा। जो मोक्षु गांव होते हैं जिनमें साधु को मानते नहीं, उसमें साधु को मानने वाले मिल जाते हैं। और जो मुनि भक्त होते हैं वो उसमें साधु को मानने वाले नहीं मिल पाते। तो पुण्य होता है तो शत्रु के घर में भी कितनी आपको मानने वाला मिल जाएगा, और पुण्योदय नहीं है तो अपने घर में भी उपसर्ग करने वाला मिल जाएगा। अरे उपसर्ग से बचाने वाले जैनेतर भी होते हैं, साधुओं की सेवा करने वाले जैनेतर भी होते हैं, और उपसर्ग करने वाले जैन भी होते हैं। होते नहीं मिंटू? साधुओं पर उपसर्ग करने वाले अजैनी मात्र नहीं होते कि भाई अजैन था इसलिए उसने उपसर्ग कर दिया, वो जैन धर्म को नहीं जानता इसलिए उसने उपसर्ग कर दिया, जैन धर्म के साधुओं को नहीं उसने कभी देखा इसलिए उपसर्ग कर दिया। अपने जैन लोग ही उपसर्ग कर देते, उनकी मान कसाय के आगे वो कुछ नहीं देखते। मान कसाय डांट दिया किसी ने, साधु ने उनको, वो मान कसाय पे आ गई, तुमने मुझे 4 लोग सामने बेइज्जत किया, अब मैं देखता हूं, आगे बढ़ो तुम। 4 लोगों के सामने किसी को बेइज्जत कर दिया और उसकी मान कसाय पे आ गई, अब आप आगे बढ़ो, मैं ऐसा माहौल बनाऊंगा, ऐसा माहौल बनाऊंगा कि आपको यहीं से लौटना पड़ जाएगा। ये किसने उपसर्ग किया है? अपनी व्यक्ति ने तो किया है, कोई बाहर का नहीं आया, अपनी नहीं किया है। जब खोजबीन करोगे लगेगा कि किया तो दूसरों ने, लेकिन जब तार तुम देखोगे उसके तो पता चलेगा यही तो मुखिया था, इसने तो सब कुछ करवाया था। वैसे तो शांति से चल रहा था, सबको जा रहा था, लेकिन इसी व्यक्ति ने पैसे देकर अपनी भीड़ को लेके आओ, उकसाओ भीड़ को, और इनको यहां से आगे मत जाने देना, इन्हें पीछे भेजना है। तुम भले सामने नहीं आए, लेकिन तुमने पर्दे के पीछे से पूरी संयोजना बनाई है, योजना बना के उस साधु को नगर प्रदेश से बाहर भिजवा दिया। ये किसने उपसर्ग किया है? अपनों ने किया है। तुम लोगों को पता रहता है पर तुम मुंह बंद रखते हो। तुम लोगों को पता रहता है, ये देखने में लग रहा है कि ये बिहारी ने उपसर्ग किया, आसमीजी ने उपसर्ग किया, बोडो ने उपसर्ग किया, इसने उपसर्ग किया, उसने उपसर्ग किया, लेकिन तो पता रहता है इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसकी बेइज्जती की गई थी, उसने अपना उस प्रभाव दिखाया, अपना माहौल बनाया, और ये सब उसने करवाया। पर बोलते नहीं हो ना, डर लगता है, क्योंकि रहना तुमको यही है, रहना तुमको यही है, इसलिए डर लगता है तुमको, लेकिन अंदर पता रहता ही नहीं रहता सब। क्यों मिंटू? पता रहता ही नहीं रहता, सब जानकारी रहती नहीं रहती। जो करता उसको ही पता रहता, जो नहीं भी करता, लेकिन लोगों को तो पता चल ही जाता है। कुछ दिनों बाद पता चले, कुछ महीनों बाद पता चले, या कुछ सालों बाद पता चले, लेकिन पता तो चल जाता, खुल जाता है। इसलिए जगत में विश्वास, जगत में किसी और विश्वास नहीं करना। आपकी रक्षा ना देव कर रहा है, ना देवी कर रही है, ना देवादि देव कर रहे हैं। यदि कोई रक्षा कर रहा है तो तेरे द्वारा उपार्जित पुण्य ही तेरी रक्षा कर रहा है। निमित्त तभी सहकारी होगा जब उपादान प्रबल होगा। वह निमित्त नहीं होता जो उपादान को प्रभावित नहीं कर पाए। निमित्त होता है उपादान को, जो उपादान को, निमित्त वही निमित्त होता है जो उपादान को जागृत कर दे। आपका समय, कल फिर आओगे तो कल हम चर्चा करेंगे निमित्त उपादान की। यहाँ पे आचार्य भगवान क्या निमित्त, क्या उपादान की चर्चा कह रहे हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
जिन वाणी स्तुति के